वेलकम गाइस, ये फर्स्ट वीडियो है इस पूरे कोर्स की। तो जैसा कि मैंने आपको पैटर्न में बताया था कि किस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा सिलेबस का, सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, व्हाई डू वी डू टेस्टिंग। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ आप सीख रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि ये कर क्यों रहे हैं, और ये क्वेश्चन आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता रहेगा कि ये क्यों कर रहे हैं तो आपका दिमाग जो है वो या तो बहुत अच्छा काम करेगा या तो आप उस आइडिया को छोड़ देंगे। तो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि आप वो क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम टेस्टिंग करते क्यों हैं। तो यहाँ पर मैं दो सिनेरियोज या एग्जांपल्स लूँगा जिसके ज़रिए आपको क्लियर हो जाएगा कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, और मैं यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट की बात की है। यही सेम सिनेरियोज आप दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे भी ले सकते हैं। मैं पहला एग्जांपल जो ले रहा हूँ यहाँ पे वो है, एक सपोज करिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप होती है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न है, और डेवलप होने के बाद उस बिल्कुल ठीक चल रही थी एज़ पर डेवलपर, और देखने में लगा कि ठीक है ऑर्डर्स हो रहे हैं, चीज़ें लिस्टिंग सही से आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा था उनके अकॉर्डिंगली। अब मान के चलते हैं एक प्रोडक्ट है उसमें, और उस प्रोडक्ट की कीमत है, प्राइस है, वो है 50 रुपीज़ 90 पैसा। ओके, और इस जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट है जो मैंने बताया आपको डेवलप हुआ है सॉफ्टवेयर में, इसमें एक छोटा सा बग है सॉफ्टवेयर में, या एप्लीकेशन कह दें। वो बग ये है कि डेसिमल के बाद भी जो भी वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट होकर प्राइस में नहीं आ रही है। यानी जब कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो 50 रुपीज़ 90 पैसे की जगह पे सिर्फ 50 रुपीज़ ही उसके लग रहे हैं। बहुत छोटा सा बग है पॉइंट में, और इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, डेसिमल पे इतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई या फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सपोज करिए प्रोडक्ट हो गया लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद अब क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका आ चुका है मार्केट में, लोगों ने ऑर्डर्स करना स्टार्ट कर दिया, और लगभग 1 लाख ले लेते हैं एग्जांपल, या 2 लाख ऑर्डर हो गए। अब इस छोटी सी मिस्टेक के कारण जो कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट है उसको लगभग पर लाख पे 90,000 का लॉस होगा। ठीक है, तो और ज़्यादा भी हो सकता है ना कि प्रोडक्ट का जो लोगों ने ऑर्डर करना स्टार्ट किया वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए, तो सोचिए कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि एक छोटे से मिस्टेक के कारण जिसमें फंक्शनल टेस्टिंग कहीं ना कहीं मिस हो गई थी, डेसिमल को लेके सिनेरियो एक मिस हुआ और ये लॉस देखने को मिला। छोटा सा लॉस था शुरू में, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे तो ये बड़ा इम्पैक्ट कर गया बिजनेस को। सेकेंड देखते हैं एग्जाम्पल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट टाइप वेबसाइट की, जिसने दिवाली के सीज़न में ये एक्सपेक्ट किया कि हम एक सेल्स रख रहे हैं दिवाली के दिन, और वो 12 बजे से स्टार्ट होगी। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हुए, बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई गई, वेबसाइट के मेन पेज पर इसको बहुत ही एडवर्टाइज़ किया गया। लोगों की उम्मीदें थी कि भाई आज हम 12 बजे जो है वो वेबसाइट पर जाके ये परचेस करेंगे, इतना डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी ने भी करोड़ों रुपए लगाए होंगे इसके एडवर्टीजमेंट में। अब और वेबसाइट बिल्कुल सही वर्क कर रही है, ऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से दिवाली के दिन 12 बजे लगभग 5 लाख यूज़र आ जाते हैं और एकदम से साइट हो जाती है क्रैश। तो सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं हुई थी। एप्लीकेशन बिल्कुल सही था, सब कुछ फ्लो में था, पर यहाँ पे परफॉर्मेंस यानी लोड एट अ टाइम, एक बार में कितना लोड वेबसाइट झेलेगी, ये हमने टेस्ट ही नहीं किया था। तो इसके ज़रिए देखिए कंपनी की रेपुटेशन पे फ़र्क आएगा, लोगों का यूज़र एक्सपीरियंस गलत जाएगा, और लॉस होगा वो अलग से। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आपने देखा दोनों ही एग्जाम्पल में, इसको ही दूर करने के लिए टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ही दूर करने के लिए सो दैट टेस्टिंग करी जाती है, ऐसे सिनेरियोज ना प्रोड्यूस हो। अब बात करते हैं कि डेवलपर अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है तो वो टेस्ट भी तो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं टेस्ट करके देते? हम ही टेस्टर्स की एक अलग टीम क्यों होती है? देखिए डेवलपर्स, मैं यहाँ पे जो आंसर कर रहा हूँ उससे ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। डेवलपर का काम है टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। वो डेवलप करते हैं, वो यूज़र पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते, और उनके पास मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में इतना टाइम भी नहीं दिया जाता है कि वो जाएं और रियल यूज़र से मिलें।
और ये बहुत अजीब सा लगेगा कि डेवलपर जो है अगर यूज़र से जाके फिर डेवलप करेगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। और ये माना भी जाता है कि जो टेस्टिंग टीम होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए और डेवलपमेंट टीम अलग होनी चाहिए। अब इसके इम्पैक्ट बताता हूँ क्या है। डेवलपर्स का काम है डेवलप करना, और जब वो डेवलप कर रहे होते हैं कुछ सिनेरियोज वो भी टेस्ट करते हैं। पर यहाँ पे टेस्टर्स का काम क्या होता है? आप लोगों के दिमाग में लग रहा होगा कि सिर्फ टेस्टिंग करना है, नहीं। टेस्टर्स का काम है यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचना, प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझना। इसलिए मैं हमेशा जब भी किसी को ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ ये कहता हूँ कि अगर आपको टेस्टर बनना है तो आपको प्रोडक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आपको टेस्टिंग में कितने टूल्स आते हैं नहीं आते हैं ये बाद की बात है। टूल्स का यूज़ तो जब करेंगे ना जब आप टेस्ट केसेस लिख रहे होंगे, कुछ एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, लेकिन आपको पहले प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट को समझने का काम टेस्टर का होता है। बिजनेस यूज़र से मिलना, प्रोडक्ट मैनेजर से मीटिंग्स रखना, यूज़र के पास भी कई बार जाके सोचना कि हाँ उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनको क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। तो ये सारे काम टेस्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि डेवलपर इतनी आसानी से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास और भी टास्क होते हैं। अपनी इंडस्ट्री में काम बहुत फास्ट हो रहा होता है। तो इस पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, इसीलिए टेस्टिंग की टीम अलग होती है, उनको प्रोडक्ट को समझना होता है, और डेवलपमेंट की टीम अलग होती है। इसलिए टेस्टिंग का काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। यूज़र एक्सपीरियंस हो, चाहे परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, लोड टेस्टिंग हो, या फिर फंक्शनल टेस्टिंग हो, नॉन फंक्शनल हो, ये सारी टेस्टिंग जो है वो टेस्टर्स की एक टीम चाहिए होती है जो करके देती है। तो ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, मैंने भी आपको 2 एग्जाम्पल लिए, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक यूज़र एक्सपीरियंस का भी आपने सुना होगा स्टोरी। आई थिंक पेप्सी कंपनी की शायद जो सीईओ हैं वो अक्सर मार्केट में विजिट करती हैं, सुपर बाज़ार्स में, और वो ये ऑब्जर्व करती हैं कि डिज़ाइन कैसा हो सो दैट कि यूज़र कोई भी जो जा रहा है वहाँ पे ख़रीदने कस्टमर, वो उस पैकेट को उठा ले, उससे रहा ना जाए, वो उसको उठा ले। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी लेने चाहिए, तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो सही तरह से चल पाता है मार्केट में। तो इसीलिए टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा, समझा, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स भी दिए। तो किस तरह से एक छोटी सी गलती कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस दे सकती है, उसकी वैल्यू गिरा सकती है। इसलिए टेस्टिंग टीम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरह से प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट में भेजें। ये ध्यान रखिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि 100% बग फ्री हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट रेज हुई थी कम से कम वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इसलिए टेस्टिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी लाभ उठा सकें इस फ्री कोर्स का।